नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सवाई आपका अध्यापक विषय भारतीय इतिहास। विश्व का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि आज की अपनी जो कक्षा है, कक्षा 11 कला वर्ग से संबंधित हम अध्ययनरत क्लास से लिख रहे हैं। इसके अंदर सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं विषय 1 के बारे में, अध्याय 1। विषय 1 या अध्याय 1 जो है आपके समय की शुरुआत से। अब की बार जो सिलेबस है वो 11th आर्ट्स का चेंज हो चुका है और पहला जो लेसन है आपका अध्याय जो भी है वह है आपके समय की शुरुआत से। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके द्वारा इस लेसन को किस प्रकार हम सॉल्व करें। शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1, समय की शुरुआत से। किसकी? समय की शुरुआत से। और बता देता हूं कि 11th आर्ट्स यानी कला वर्ग जो है 11th यानी 11वीं, यह जो इतिहास की पुस्तक है इसमें संपूर्ण जो डिटेल है यह विश्व इतिहास से संबंधित है। विश्व इतिहास के समय की शुरुआत से पहला जो अध्याय है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय को। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलेगा मानव। साथियों, इस लेसन के तहत पार्ट 1 जो आज हम शुरू कर रहे हैं इसके तहत हमें मानव यानी होमो की उत्पत्ति की कहानी और उसके क्रमिक विकास के बारे में जानकारी शुरू कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें पढ़ने को मिलता है मानव के बारे में। मानव को होमो कहा जाता है और आधुनिक जो मानव हमें देखने को मिलता है इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर सवाल पूछ लिया जाए तो उत्पत्ति हुई थी आपके 56 लाख वर्ष पहले। 56 लाख वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति से संबंधित जिक्र पढ़ने को मिलता है। और आधुनिक मानव के बारे में अगर जानकारी पूछी जाए अपने से तो 1,60,000 वर्ष पूर्व आधुनिक यानी होमो सैपियंस प्राज्ञ या चिंतनशील मानव की उत्पत्ति बताई जाती हैं, जो मानव की सबसे उत्कृष्ट कड़ियों में से एक देखने को मिलती है, दशा देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मानव जो हैं इन्होंने अपनी उदर पूर्ति के लिए जीवित प्राणियों के मांस निकालकर ये लोग खा जाते थे। जीवित प्राणियों के मांस निकालकर खा जाते थे। चूंकि प्रारंभिक जो मानव देखने को मिलता है इसको स्वयं को पता नहीं कि वो मानव है, अर्थात उसका बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है ये संपूर्ण एक जानवर की तरह होता था। उसको खुद को पता नहीं कि वो मानव है और वह अपने ही साथी या अन्य किसी जानवर जो जीवित अवस्था में है उसके शरीर से पार्ट निकालकर उसको मारकर हाथों हाथ उसे खा जाता था। और यह कड़ी जो है मानव की हंटिंग यानी शिकार करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन करती है। तो सुनिए, आगे बढ़ते हैं। शिकार संग्रहण करके या पेड़ पौधों से मानव कंदमूल, फल, बीज आदि बटोर कर अपनी उदर पूर्ति करते थे, अपने पेट भरने का कार्य करते थे। जिसके तहत हम 3 से 4 चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर शिकार है, संग्रहण है, उत्सर्जन अपमार्जन भी हम पढ़ने वाले हैं, जो सड़े गड़े मांस को भी खा जाते थे। तो आगे बढ़ते हैं। मानव की हम जानकारी पढ़ रहे हैं समय की शुरुआत से। तो मानव का सर्वप्रथम तथ्य या शारीरिक तथ्य कौन सा सबसे पहले पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट के सामने आया था, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम बात आती है मानव खोपड़ी की। मानव खोपड़ी व अस्थि पंजर के प्रथम साक्ष्य यानी उदाहरण हमें आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कब प्राप्त होते, किसके द्वारा प्राप्त हुए थे और ये किसके अंदर हमें पढ़ने को मिलते, कहां से प्राप्त हुए थे, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो वापस पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं। मानव खोपड़ी और अस्थि पंजर के प्रथम जो साक्ष्य या उदाहरण जो है यह अगस्त 1856 ईस्वी जर्मनी के डसेल्डॉर्फ नगर के पास में एक घाटी है जिसका नाम निएंडर घाटी। निएंडर घाटी में मानव खोपड़ी जो उत्खनन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा निएंडर घाटी में मानव खोपड़ी व अस्थि पंजर मिले हैं। ये मानव का सर्वप्रथम मिलने वाला शारीरिक तथ्य या फिर शारीरिक उदाहरण जो हमें
उनकी अस्थि पंजर से संबंधित मिला था। अब सर्वप्रथम मानव जो खोपड़ी मिली है, इस खोपड़ी से संबंधित आर्कियोलॉजिस्ट या फिर इस खोपड़ी के ऊपर प्रकाश डालने या फिर मानव की जो कर्मिक विकास या फिर प्राथमिक जो सबसे पहले उत्पत्ति के हाल का जो विवरण है वो हमें किस पुस्तक में पढ़ने को मिलता है उसका जिक्र कर लेते हैं। तो सुनिए आप, मानव खोपड़ी से संबंधित अपनी पुस्तक के अंदर लिखने वाला जो लेखक बताया जाता है, नाम आता है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के अंदर मानव खोपड़ी जो मिली है इससे संबंधित जो जानकारी प्रस्तुत की है। और बता देता साथियों, ये जो पुस्तक लिखी गई है इसकी 1250 प्रतियां, फोटोकॉपीज प्रतियां जो हैं ये हाथों हाथ बिक गई हैं लोगों के द्वारा प्रारंभिक मानव के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो पुस्तक का नाम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 24 नवंबर 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई, किसके द्वारा लिखी गई? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक में क्या जिक्र किया है तो सुनिए आप। इस पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने मानव खोपड़ी से संबंधित मानव कर्मिक विकास के बारे में इस पुस्तक के अंदर सविस्तार जानकारी दी। और बता देता हूं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर मानव के जो खोपड़ी मिली है, खोपड़ी के अलग अलग तथ्य से मानव के होमिनाइड और होमोसैपियंस के भी जानकारी इसी पुस्तक से हमें पढ़ने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस पाठ के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य एक पढ़ने को मिलता है जिसका उत्खनन या फिर उसके बारे में जो जानकारी बटोरते हैं आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद, वह है आपके जीवाश्म। सवाल पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो सुनिए आप, जीवाश्म जिसे फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है, यह शब्द अत्यंत पुराने पेड़ पौधे अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में अक्सर एक चट्टान के रूप में या चट्टान में समा जाते हैं और लाखों वर्ष उसमें पड़े रहने के बाद में पुरातत्वविदों के द्वारा जब उसकी खुदाई की जाती है, खुदाई के दौरान निकाला जाता है, उस पत्थर को तोड़ा जाता है तो उस पौधे के, जानवर के या फिर मानव से संबंधित शारीरिक जो अवशेष हैं वो निकल कर बाहर आता है, उसे जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, जो एक चट्टान का रूप ले लेते हैं लाखों वर्ष पड़े रहने के बाद में। तो जीवाश्म से संबंधित अगर तथ्य कोई पूछ ले प्रश्न के द्वारा तो आपको इसका यह उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं। विषय 1, समय की शुरुआत के अंदर बड़े पैमाने पर जो जानकारी दी गई है, मुहैया करवाई गई है, वो मानव के बारे में करवा गई। मानव जिसे होमो के नाम से जाना जाता है। अब इस मानव के क्रमिक विकास की कहानी हमें जाननी है तो क्रमिक विकास के लिए मानव की उत्पत्ति के बारे में जानकारी ले लेते हैं या फिर मानव के पूर्वज के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सुनिए आप कि मानव जो आधुनिक हमें देखने को मिलता है इसके पूर्वज बताए जाते हैं आपके वानर या एप कहते हैं लंगूर को। वानर या एप जो हैं ये मानव के पूर्वज बताए जाते हैं और शारीरिक कर्मिक विकास के साथ में इनमें बदलाव आया और बदलाव के चलते चलते कर्मिक विकास जब पूरा हुआ तो आधुनिक मानव का रूप हमें देखने को मिला। तो मानव के जो पूर्वज बताए जाते हैं वो वानर बताए जाते हैं जिन्हें एप भी कहा जाता है। अब उत्पत्ति से संबंधित बात कर लेते हैं कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां पर हुई। तो सुनिए आप, मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका और एशिया से बताई जाती है और यहां पर मानव की इस कैटेगरी को, इस श्रेणी को क्या कहा जाता था? ऑस्ट्रोलिथिपिकस के नाम से इसे जाना जाता है। ऑस्ट्रल का मतलब होता है दक्षिण और पिथिकस का अर्थ होता है मानव, दक्षिणी मानव, अर्थात अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले प्रारंभिक जो मानव हैं इन्हें ऑस्ट्रोलिथिपिकस के नाम से जाना जाता है। अब ऑस्ट्रोलिथिपिकस जो हैं इनके बारे में सविस्तार जानकारी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मानव को 3 कड़ियों में पढ़ा जाता है, 3 रूपों में पढ़ा जाता है। पहला रूप है होमिनाइड, दूसरा रूप है होमिनिड
और तीसरा रूप हमें पढ़ने को मिलता है होमो सैपियंस। सुनिए तीनों के बारे में क्या क्या जानकारी निकल कर सामने आती है, तीनों की अलग अलग विशेषता क्या हमें देखने को मिलती है। तो शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले होमिनाइडों के बारे में। सुनिए आप कि प्राणियों की विशेषता, होमिनाइड प्राणी जो होते थे इनकी क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। सुनिए आप, पहली विशेषता, होमिनाइड जो हैं इनका सिर जो है या मस्तिष्क जो है ये बड़ा बताया जाता है, लेकिन होमिनिडों से छोटा होता था। और बता देता हूं, होमिनाइड जो हैं इनको स्वयं को पता नहीं है कि मानव हैं, ये चलने में भी 2 पैरों की जगह 4 पैरों का यूज करते थे और जानवरों की तरह बिहेव यानी व्यवहार करते थे। तो मस्तिष्क बड़ा, चौपाए और संपूर्ण शरीर पर इनके क्या पाए जाते थे, बाल पाए जाते थे। एग्जाम्पल के तौर पर आप इनको गुरिल्ला बता सकते हो, गुरिल्ला या चिंपांजी। गुरिल्ला या चिंपांजी दिखने में मानव के इसी रूप को कहा जाता है जिस श्रेणी को हम होमिनाइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव की दूसरी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, होमिनीड। होमिनीड जो हैं इनकी विशेषताएं, जबड़ा व मस्तिष्क बड़ा हुआ करता था इनकी अपेक्षा, जबड़ा व मस्तिष्क बड़ा, 2 पैरों के बल चलना। अब मानव जो है अपने कर्मिक विकास के साथ में आगे बढ़ा है और आगे बढ़ते बढ़ते वो 4 पैरों से 2 पैरों पर आ गया, 2 पैरों पर चलना शुरू हो गया। उसको पता चल गया कि मैं 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर तेज दौड़ सकता हूँ, धावक बन सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं शिकार करने के लिए, 2 पैरों पर दौड़ने के लिए 2 पैरों के बल चलने लगा और हाथ की विशेष सक्षमता जो औजार बना सकते थे ये इनमें निकल कर सामने आई। और होमिनीड मानव जो हैं इनकी उत्पत्ति से संबंधित भी सवाल पूछा जा सकता है। होमिनीड जो हैं इनकी उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पूर्व बताई जाती है। अगर साथियों पूछ ले होमिनाइड की उत्पत्ति कब बताई जाती है तो 240 लाख वर्ष पूर्व बताई जाती है। बात कर लेते हैं मनुष्य या मानव या होमो की सबसे उत्कृष्ट आधुनिक जो विशेषता या रूप जो है, इसे होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। अब होमो सैपियंस क्या होता है सुनिए, मानव जो अपने उत्कृष्ट दशा में पहुंचा, चिंतनशील यानी सोचने विचारने लगा, जब दिमाग से काम लेने लगा मानव, तो उस मानव को प्राज्ञ या चिंतनशील या होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। साथियों इसमें हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस व होमो के बीच में एक अंतर भी स्पष्ट करने वाले हैं। सुनिए आप, ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी दक्षिणी मानव और होमो में जो अंतर पाया जाता था विशेष तौर से 2 रूपों में देखा जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता था। नंबर 2, जबड़े बड़े भारी होते थे और दांत भी इनके बड़े होते थे होमो की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? होमो की अपेक्षा इनके दांत भी क्या हुआ करते थे? बड़े होते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों और स्पेशली बड़े पैमाने पर जानकारी ले लेते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जानकारी लेने के बाद में हम होमो के बारे में और जानकारी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सविस्तार सहित ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। सुनिए आप, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लातिनी भाषा से बना है और इसका अर्थ अगर देखें हम तो ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी और पिथिकस का अर्थ होता है वानर। दक्षिणी वानर या दक्षिणी मानव अर्थात इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना गया। अब इनके अंदर जो शारीरिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सुनिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हैं इनकी प्रमुख रूप से जो विशेषताएं जो देखने को मिलती हैं हमें, उनमें होमो की तुलना में इनका मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटा होता है, पिछले दांत बड़े होते हैं और हाथ की दक्षता है वो सीमित होती है। सीधे 2 पैरों पर या सीधे खड़े होने की इनमें क्षमता नहीं होती है। अपेक्षाकृत पूरा का पूरा वानर या लंगूर हम इन्हें कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कालांतर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हैं ये समय के साथ में कदम चाल करके या कर्मिक विकास जब इनका हुआ तो कालांतर यानी भविष्य में औजार बनाना,
लंबी दूरी तक पैदल चलने की प्रक्रिया के कारण इनमें मानवीय लक्षणों का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई, मानवीय लक्षणों की उत्पत्ति हुई। इसी के कारण कहा जाता है कि मानव के पूर्वज जो हैं ये वानर बताए जाते हैं, लंगूर बताए जाते हैं, जो कालांतर में इनका जो क्रमिक विकास हुआ जिसके कारण 4 पैरों से यह 2 पैरों पर और संपूर्ण शरीर के शारीरिक विकास के तहत आधुनिक मानव जिसे होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है, इस सफर के अंदर आकर मानव इस कैटेगरी तक पहुंचा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रलोपिथेकस जो हमने पढ़ा है इस मानव का विनाश कैसे हुआ। सुनिए आप, ऑस्ट्रलोपिथेकस का विनाश जो है लगभग 25 लाख वर्ष पहले अर्थात हिमयुग। हिमयुग का अर्थ यह होता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के अलावा लगभग संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर हिमाच्छादन अर्थात जो बर्फ है वो जम गई थी, टेम्परेचर यानी तापमान बिल्कुल लो हो गया था, जिसके कारण इसे हिमयुग कहा जाता है। अब हिमयुग जब हुआ है शुरू आज से 25 लाख वर्ष पहले, तो ध्रुवीय हिमाच्छादन से पृथ्वी पर जलवायु वनस्पति की स्थिति परिवर्तनों के कारण वर्षा की कमी होने लगी और जंगल कम हो जाने के कारण ऑस्ट्रलोपिथेकस प्रजाति क्या हो गई, सर्वशः लुप्त हो जाती है। इस प्रजाति का ह्रास हो जाता है, विनाश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों और बात कर लेते हैं हम होमो के बारे में। साथियों, हम समय की शुरुआत से जो 11th क्लास कला वर्ग से इसका पहला विषय, प्रथम विषय या पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं जो संपूर्ण मानव की उत्पत्ति से संबंधित बताया जाता है। अब इसमें हम होमो के बारे में जानकारी लेते हैं। होमो जो है यह लातीनी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मानव। होमो लातीनी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मानव, और मानव के इस रूप में स्त्री और पुरुष दोनों ही संयुक्त कॉम्बिनेशन रूप से या फिर स्त्री और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं, ध्यान रहे। लेकिन होमो को वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन्हें इनकी विशेषताओं के अनुसार ही इनको अलग अलग नाम दिए हैं। तो होमो की प्रमुख जो प्रजातियां हैं वो वैज्ञानिकों के अनुसार, आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार, मानव वैज्ञानिकों के अनुसार जो हमें देखने को मिलती है, नंबर 1 होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का अर्थ होता है वह होमो या वह मानव जो औजार बनाने वाले प्रथम मानव या फिर औजार बनाने वाले मानव को क्या कहा जाता है, होमो हैबिलिस के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछ ले प्यारे विद्यार्थियों कि होमो हैबिलिस के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो होमो हैबिलिस के जीवाश्म जो हैं ये ओमो व तंजानिया जो अफ्रीका के अंदर पड़ते हैं से हमें प्राप्त हुए हैं। इनके जीवाश्म, जीवाश्म का अर्थ होता है फॉसिल्स, जो पौधे, जानवर या मानव के अवशेष जो हैं यह पत्थरों के साथ में, मिट्टी के साथ में लाखों वर्षों तक पड़े रहने के कारण एक चट्टान का रूप ले लेते हैं और उसके अंदर समा जाता है। जब चट्टान को तोड़ा जाता है तो वो अवशेष बाहर निकलते हैं जिसे जीवाश्म या फॉसिल्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला मानव जिसके जीवाश्म मिले हैं एशिया और अफ्रीका से। एशिया और अफ्रीका से इस मानव के जीवाश्म मिले हैं जिन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण विशेषता सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला मानव। आगे बढ़ते हैं, होमो की अंतिम जो कैटेगरी वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रदत्त है हमें, होमो सैपियंस। इसे प्राज्ञेय या चिंतनशील मानव कहा जाता है, हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन इनके जो प्रथम शास्त्रीय उदाहरण या जीवाश्म जो हैं यह हमें यूरोप से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यूरोप से प्राप्त हुए बताए जाते हैं। साथियों, इस अध्याय के अंदर जिसका नाम समय की शुरुआत है, इसका पार्ट 1 हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्राइमेट भी बताया जाता है। प्राइमेट क्या होता है? होमो यानी मानव की वह प्रजाति जो स्तनप्रायी प्राणियों का उपसमूह कहलाती हैं, उसे प्राइमेट कहा जाता है। इनमें वानर भी हो सकते हैं, लंगूर भी हो सकते हैं
और मानव भी शामिल हो सकते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं और पालते भी हैं। बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं और पालते भी हैं। और इन प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न रूप में पाए जाते हैं, जैसे मानव के दांत हैं, जैसे लंगूर के दांत हैं और जैसे वानर के दांत है। इन तीनों के अलग अलग शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। प्राइमेट श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं, और प्राइमेट श्रेणी की जब हम बारे में पढ़ रहे हैं तो होमिनिडो को कालांतर में कई शाखाओं में विभाजित किया गया है, और इन शाखाओं को जीन्स के नाम से जाना जाता है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, जीन्स कैसे कहा जाता है। होमिनिडो की जो प्रजातियां हैं, इनकी विभिन्न शाखाएं जीन्स कहलाती हैं, और जीन्स जो हैं इसे आधुनिक या आज हम वंश के नाम से भी इसे उल्लिखित कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने समय की शुरुआत से पहला जो अध्याय है इसके पार्ट 1 के अंदर मनुष्य या मानव की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, होमिनाइडो, होमिनीड या फिर होमोसैपियंस के बारे में पढ़ा, ऑस्ट्रलोपिथेकस के बारे में पढ़ा, शिकार के बारे में पढ़ा, और इसके साथ ही मानव की जो कर्मिक विकास की कहानी है उसके बारे में सविस्तार जानकारी ली। साथ ही ऑस्ट्रलोपिथेकस के बारे में भी हमने जानकारी ली, और साथ ही आगे हम इस पाठ का दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।